चलिए बात करते हैं। ये दूसरी क्लास है योजनाओं से संबंधित। इससे पहले हम एक क्लास ये देख चुके हैं जो आप लोगों ने फिर किया होगा और पढ़ा होगा। जी हाँ, 10 योजनाएं हम पढ़ चुके हैं। आज इन 10 से आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। चलिए वह पेज सेट हो गया है। चलिए तो योजना नंबर 11 से चलेंगे, है ना। बात क्लियर है। 10 हमने पढ़ ली हैं। योजना नंबर 11 को हम शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे इसमें भी 10 योजनाएं पूरी करें या ज़्यादा करें, देखते हैं। तो आज की पहली योजना है और टोटल भी 11वीं योजना है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया योजना है। पढ़ेंगे इसके बारे में। एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। तो पहला प्रश्न है, योजना आई कब है, लागू कब से हुई? तो 13 अप्रैल 2017 से। याद रखेंगे 13 अप्रैल 2017 से ये योजना जो है आपके साथ चल रही है। 13 अप्रैल 2017 से। क्लियर है। अब जब ये योजना स्टार्ट हुई थी तब इस योजना में क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि 150 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था। तो इसे याद रखना, 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। ये बात बड़ी छोटी सी है, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका एक फ़ोन नंबर भी था जो आपको याद होना चाहिए। कभी पूछे तो आप बताएं फ़ोन नंबर क्या था? वो था 108। बस ये 2-3 चीज़ें बातें याद करने की। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा कब शुरू हुई है? सर 2017 में शुरू हुई है, 13 अप्रैल 2017 को। 150 एम्बुलेंस के साथ ये कहानी शुरू हुई है। फ़ोन नंबर है इसका 108। तो एकदम सिंपल सी कहानी है। योजना नंबर 12, आज की योजना नंबर 2 है ये, वैसे 12। चलिए अगली योजना, न्याय ग्राम परियोजना। न्याय ग्राम परियोजना। देखिए, अगर आप ये क्लास अब देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ अगर आप बनाते हैं या इसके नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण आप नहीं बनाते समय के चलते, तो आप इस नंबर पर एक मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, और आपको ये पूरी फाइल ऐसी ही मिल जाएगी, 9917059299। ठीक है। इसका केवल एक स्क्रीनशॉट या योजना लिख के भेज देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट, न्याय ग्राम परियोजना। जी हाँ, न्याय ग्राम परियोजना, इसकी बात करते हैं। पहला प्रश्न है, सर ये स्टार्ट कब हुई है? न्याय ग्राम परियोजना स्टार्ट कब हुई? तो 16 दिसंबर 2017 को। ठीक है, न्याय ग्राम परियोजना कब शुरू हुई है? 16 दिसंबर 2017 को। इसे याद रखना, कब शुरू हुई है? 16 दिसंबर 2017 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। न्याय ग्राम परियोजना 16 दिसंबर सन 2017 को। यूपी की निचली अदालत की क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? यूपी की निचली अदालतों की क्षमता विकसित करने हेतु ये इसका उद्देश्य था। बड़ी सीधी सी बात है कि न्याय ग्राम परियोजना 16 दिसंबर 2017 का ये उद्देश्य क्या है कि यूपी की निचली अदालत जो है उनकी क्षमता को विकसित करना।
ठीक है ना। ये स्टार्ट किसने करी थी, ये जो है योजना, इसे स्टार्ट किसने किया था। देखिए जहाँ पे जो चीज़ जरूरी है वो पढ़ाई जा रही है, याद रखना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुखबिर योजना, काफी अच्छी योजना थी ये। मुखबिर योजना बहुत ही अच्छी योजना थी वैसे ये, मुखबिर योजना। तो स्टार्ट हुई थी 24 जून 2017 को। जी हाँ, 24 जून 2017 मुखबिर योजना। तो मुखबरी करनी, मुखबरी आप समझते होंगे, करने किस चीज़ की मुखबरी है। आइए उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को की जानकारी देने वाले को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए भी अच्छे खासे हैं, 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, तो ये सभी जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। कितना इनाम दिया जाएगा, 2 लाख रुपए का। तो इनाम की जो राशि है वो अच्छी खासी है और योजना भी ये अच्छी थी। चलते हैं योजना नंबर 14 पर। योजना का नाम है प्रकाश है तो विकास है, प्रकाश है तो विकास है योजना। मेन काम है सबसे पहले, साहब प्रकाश है तो विकास है योजना स्टार्ट कब हुई, तो 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2017, 25 दिसंबर 2017 प्रकाश है तो विकास है योजना शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है ना। निर्धन नागरिकों जिनकी वार्षिक आय, याद रखना, 35,000 रुपये से कम है, को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धन नागरिकों जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश मतलब लाइट मतलब विद्युत, ऐसा करके आप आइडिया लगा सकते हैं। 25 दिसंबर 2017 को ये योजना
लागू हुई है। ठीक है ना, बात सीधी सी है कि विद्युत कनेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, और भी देखते हैं डिटेलिंग में, कुछ और भी मिलेगा। यह योजना मथुरा जिले से स्टार्ट की गई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मथुरा जिले में। और मथुरा जिले के भी 2 गांव, ठीक है ना, 2 गांव जहाँ से स्टार्ट की गई थी वो है लोहबान, और दूसरा गांव में गोसाड़ा। यहाँ से योजना स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर आती है 14, चलते हैं 15 की तरफ। किसान रथ योजना। किसान रथ योजना, पहला प्रश्न है कि किसान रथ योजना आई कब है? तो देखो इसकी जो डेट है वह है 2010 और 11 के टाइम पीरियड की है। काफ़ी पुरानी हो गई 2010-11। अब इसे जो लाए थे उस समय आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री जी थी वह मायावती जी थी। कौन थी? मायावती जी। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा अलग हो गया, इसलिए मैंने लिखा दिया। बाकी ये सब आपको ऊपर जितनी योजना है सबके मुख्यमंत्री वगैरह पता होंगे, क्योंकि ज़्यादा पुरानी है नहीं, ये काफ़ी पुरानी हो गई, इसलिए मैंने बता दिया। मायावती जी उस समय सत्ता में थी, किसान रथ योजना लाई थी, 2010-11 की ये कहानी है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो बड़ा सीधा सा है, पता चल रहा है नाम से। कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े व्यापारियों के लिए परिवहन की खोज करना। बात क्लियर है कि कृषि तथा बागवानी से जुड़े हुए या उत्पाद से जुड़े व्यापारियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, ये किसान रथ योजना का उद्देश्य था। 2010-11 में आई थी, मायावती जी उस समय हमारी मुख्यमंत्री जी थी। बात करते हैं नंबर 16 की। क्लियर है, ये हो गया किसान रथ योजना। अगला कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना। चलिए, कामधेनु डेयरी योजना, पहला प्रश्न है से योजना लागू कब होती है? तो याद रखना यह योजना 2013 की लागू होती है। और 2013 में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव जी थे। जी हाँ, कौन थे? अखिलेश यादव जी थे। ठीक है ना, याद रखना 2013 की बात हो रही है। कामधेनु डेयरी योजना इस समय आई है। उद्देश्य सबको क्लियर हो रहा होगा, नाम से पता चल रहा है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। सॉरी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इसमें 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। नंबर 17 पर चलते हैं। नंबर 17, यह वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। जी हाँ, तो बात करते हैं कि योजना शुरू कब हुई। तो 22 दिसंबर 2016 को, 22 दिसंबर 2016 को कब हुई है? 22 दिसंबर 2016 को। एक उद्देश्य भी रहा होगा, क्या रहा है? कि वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा के लिए राशि उपलब्ध कराना। बहुत सीधा सा है, क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को
चिकित्सा के लिए राशि उपलब्ध कराना। और इसमें जो बीमा राशि रखी गई है वह कितनी है? जो बीमा राशि है, सवाल बनेगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये 30,000 है। कितना है? 30,000 राशि है। कितनी है? 30,000 की राशि है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन सकता है एग्जाम टाइम पर, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़, चलिए नंबर 18, हौसला पोषण योजना। हौसला, ओके आई एम सॉरी, हौसला ही गलत लिख दिया। पोषण योजना, हौसला पोषण योजना। पहली बात सर, ये हौसला पोषण, देखिए नाम से पता चल रहा है कि पोषण से संबंधित कोई बात है। कब आई योजना? 2016। जी हाँ, कब शुरू हुई है? 2016 में शुरू हुई है। अब डिटेलिंग में क्या मिलता है इसकी कि श्रावस्ती, नाम सुना होगा कभी ना कभी, श्रावस्ती जिले के मोतीपुर गांव में, याद रखना, मोतीपुर गांव में कुपोषित बच्चों को मिड डे मील भी सुना होगा आपने, मिड डे मील, स्कूलों में जो खाना मिलता है ना, मिड डे मील योजना के तहत भोजन के साथ सप्ताह में 2 दिन आधा किलो घी, देसी घी है ना, घी प्रदान करना। कौन सा घी है ये? घी, देसी घी लिख देता हूँ मैं ताकि याद है, देसी घी प्रदान करना। तो एक ये योजना है, याद रखना, ये योजना स्पेशली चली है मोतीपुर गांव के लिए। कहाँ पर पड़ता है? श्रावस्ती के एक जिले में, और वो भी कौन से बच्चों के लिए? कुपोषित बच्चों के लिए। तो यहाँ की डिटेलिंग थोड़ी देखना, पहले 2016 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि श्रावस्ती जिले में, सिर्फ श्रावस्ती जिले में, और वहाँ के भी सिर्फ एक गाँव में, और वो भी सिर्फ कुपोषित बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ना इस चीज़ को नज़र रखना कि यहाँ गलती ना हो आपसे, बस क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 19। चलिए नंबर 19 में है निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निशुल्क हेल्थ कार्ड योजना शुरू हुई थी हमारी जुलाई 2005 में। अब इसका मौलिक उद्देश्य क्या है, इस चीज़ पे याद रखना। जो अपनी बस्तियां होती हैं, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो बहुत छोटी सी योजना है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। योजना नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए हम एक ही वीडियो में, कोशिश में मेरी यही है कि 20
सॉरी, एक वीडियो में 10 ही योजना रखें, क्योंकि बच्चा बहुत सारी योजना एक साथ पढ़ता है और याद नहीं रहती। मैं अभी भी गारंटी देता हूँ, बिल्कुल अच्छे से गारंटी देता हूँ कि 99% स्टूडेंट योजना की डेट को याद नहीं रख पाता, डेट याद रख ही नहीं पाती। और कारण सिर्फ यही है कि हम एक साथ बहुत सारी योजनाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं, डिटेल याद रह जाती है, डेट याद नहीं रहती है। अभी भी पूछ लें तो डेट में बच्चा एकदम खो जाता है, क्योंकि योजनाएं ही इतनी हैं। अगर कायदे से योजना पढ़ने बैठ जाएं, यूपी प्लस आपके भारत की योजनाएं पढ़ने अगर आप बैठ जाएं, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 400 से ज़्यादा योजनाएं निकल कर आएंगी। और सिर्फ यूपी के लिए पढ़ लें तो भी आपके पास 200 से ज़्यादा योजनाएं निकल कर आएंगी। तो ऐसे में डेट याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तरीका यही है कि एक वक्त पर कम पढ़ें, एक शेड्यूल बना लें। योजना याद करनी है कि 10 दिन तक 1-1 घंटे डेली योजना पढ़नी, तो याद हो जाएंगी, है ना। और कैसा करें भी, तभी आपको इसका भरपूर फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो योजना नंबर 20 और आज की ये आखिरी योजना होगी जिस पर हम लोग जा रहे हैं, इसका नाम है रोजगार छतरी योजना। रोजगार छतरी योजना, रोजगार छतरी योजना। प्रश्न है आई कब है। सर ये आई थी 18 जुलाई को और ईयर था सन 2020। रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई सन 2020 को यह योजना आई थी। अब उद्देश्य क्या है ये देखो, अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना इस योजना का उद्देश्य था। फिर से याद रखना, रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि योजना आई कब है और योजना किन लोगों के लिए है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, दोनों ही इसमें काम की चीज़ें हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास थी जहाँ पर हमने अब टोटल 20 योजनाएं कर ली हैं। अगली क्लास में फिर से हम 10 योजनाओं को देखेंगे। क्लास छोटी रहेगी, 20-25 मिनट, या हार्डली कहीं डिटेलिंग ज़्यादा हो गई तो 30 मिनट बस। ये छोटी छोटी क्लास होंगी और ये आपके लिए वरदान साबित होंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, या एक बार कर लेते हैं, एक बार छोटा सा इसका रिवीजन कर देते हैं। आइए एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाए। आज की पहली योजना थी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। जी हाँ, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। यह योजना कब आई थी? 13 अप्रैल 2017 को आई थी। 13 अप्रैल 2017 को 150 एम्बुलेंस के साथ यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसका फ़ोन नंबर था 108, जो कि है भी, ठीक है ना। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा याद रखना 13 अप्रैल 2017 को आई थी। अगली है न्याय ग्राम परियोजना। जी हाँ, न्याय ग्राम परियोजना 16 दिसंबर 2017 को आई थी। न्याय ग्राम परियोजना 16 दिसंबर 2017 को आई थी। इसे स्टार्ट किया था रामनाथ कोविंद जी ने, जो आपके राष्ट्रपति थे। यूपी की निचली अदालतों की क्षमता को विकसित करना इसका मौलिक उद्देश्य रखा गया था। तो न्याय ग्राम परियोजना 16 दिसंबर सन 2017। एक आई थी मुखबिर योजना। जी हाँ, मुखबिर योजना आई थी 24 जून 2017 को। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये योजना लाई गई थी और इसमें जो भी भ्रूण हत्या के मामले की जानकारी देगा तो उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और नाम को उसके गोपनीय रखा जाएगा। ये भी था जो मैंने नहीं लिखा है, इतना समझ सकते हैं आप। प्रकाश है तो विकास है योजना 25 दिसंबर 2017। 25 दिसंबर 2017। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निर्धन नागरिकों जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है, 35,000 रुपये से वार्षिक रूप से कम है, तो उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। जी हाँ, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उन्हें दिया जाएगा। यह योजना आपके मथुरा जिले से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी सर? मथुरा जिले से। और वहाँ के भी 2 गांवों से स्पेशली रूप से शुरू हुई थी, लोहवान और गौशाला से। किसान रथ योजना, यह योजना को मायावती जिले का ही थी और जमाना था 2010-11 का। कृषि तथा बागवानी उत्पादन से जुड़े व्यापारियों के लिए परिवहन की सुविधा करना या उनकी खोज करना। कामधेनु डेयरी योजना सन 2013 में आई थी अखिलेश सिंह यादव जी के करकलमों के द्वारा। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना इसका मौलिक उद्देश्य था, जिसे आप समझ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत अच्छी योजना दी है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना 22 दिसंबर 2016 को आई थी। 22 दिसंबर 2016 को। इसमें क्या था कि वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा के लिए राशि उपलब्ध कराना। राशि की बताई गई है 30,000 रुपये।
अगला है हौसला पोषण योजना। अच्छी योजना 2016 में लागू की गई, सिरावस्ती जिले से की गई और सिरावस्ती जिले के भी एक गांव मोतीपुर गांव में की गई। और किसके लिए? कुपोषित बच्चों के लिए। उन्हें क्या सुविधा दी गई इसके तहत कि मिड डे मील जो उन्हें दोपहर में स्कूल में खाना मिलता है उसमें हफ्ता में या सप्ताह में 2 दिन उन्हें आधा किलो देसी घी प्रदान करना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना जुलाई 2005 में यह योजना आई थी। कब आई थी? जुलाई 2005 में यह योजना आपके सामने आती है। इसका उद्देश्य क्या है कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना के तहत जुलाई 2005 में यह आई थी। और आखिरी योजना थी आज की रोजगार छतरी योजना, 18 जुलाई सन 2020 को आई थी। रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को आई थी। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना इसका मौलिक उद्देश्य रखा गया था। तो ये है आज की 10 योजनाएं जो आप लोगों ने देखी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।